अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का जायज़ा ले रहे थे। अल्लाह तालीज़ ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम सल्तनत अता फरमाई थी, जिसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे सब उनके हुक्म के ताबे थे। कुरान मजीद में बयान होता है कि उनके लिए जिन्नों, इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए जाते थे और वो सब नज़्म के साथ खड़े किए जाते थे। इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की सफ़ों को देखा तो उन्हें हुदहुद नज़र न आया। उस पर उन्होंने फरमाया, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा, या वो गायब है। फिर उन्होंने फरमाया, अगर वो मेरे पास अपनी गैर हाज़िरी की कोई वाज़ेह दलील लेकर न आया तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया और उसने अर्ज़ किया कि मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसका आपको इल्म नहीं, और मैं सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूं। हुदहुद ने बताया कि मैंने वहां एक औरत को देखा है जो उन लोगों पर हुकूमत करती है और उसे हर किस्म की नेमत दी गई है और उसका एक बहुत बड़ा तख्त है। फिर उसने कहा कि मैंने उस कौम को देखा कि वो अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खूबसूरत बना दिया है और उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया है, इसलिए वो हिदायत नहीं पाते। वो अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करते जो आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों को निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो सबको जानता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या तुम झूठों में से हो। फिर उन्होंने एक ख़त लिखा और हुदहुद को दिया और फरमाया, मेरा ये ख़त ले जाओ और उसे उन लोगों के सामने डाल दो, फिर उनसे हट कर देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद वो ख़त लेकर सबा पहुंचा और उसने वो ख़त मलका के पास डाल दिया। जब मलका ने वो ख़त देखा तो उसने अपने दरबारियों से कहा, ए सरदारू, मेरे पास एक मुआज़्ज़ज़ ख़त डाला गया है। फिर उसने बताया कि ये ख़त सुलेमान की तरफ से है और उसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इसमें लिखा है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फरमा बरदार होकर मेरे पास आ जाओ। मलका ने अपने मशीरों से कहा, ए सरदारू, इस मामले में मुझे मशवरा दो, क्योंकि मैं तुम्हारी मौजूदगी के बगैर कोई फैसला नहीं करती। उन्होंने कहा, हम ताकत वाले और जंग में सख्त हैं, लेकिन फैसला आपके हाथ में है, आप देखें क्या हुक्म देती हैं। मलका ने कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके मुअज़्ज़ज़ लोगों को जलील कर देते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं। फिर उसने कहा कि मैं उनकी तरफ एक तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लेकर वापस आते हैं। जब कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो, हालांकि जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर खुश होते हो। फिर फरमाया, उनके पास वापस जाओ, हम उनके पास ऐसा लश्कर लेकर आएंगे जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और हम उन्हें वहां से जलील और ख्वार करके निकाल देंगे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मलका सबा उनके पास आने वाली है तो उन्होंने अपने दरबार में मौजूद लोगों से कहा कि तुम में से कौन है जो उसके आने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए। जिन्नात में से एक ताकतवर ने कहा कि मैं उसे उससे पहले ले आऊंगा कि आप अपनी जगह से उठें, और मैं उस पर ताकत रखता हूं और अमानतदार हूं। फिर उस शख्स ने जिसके पास किताब का कुछ इल्म था कहा कि मैं उसे उससे पहले ले आऊंगा कि आपकी आंख झपके। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ, और जो शुक्र करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और बड़ा करीम है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके तख्त को उसके लिए कुछ बदल दो ताकि हम देखें कि वो पहचानती है या नहीं। जब मलका आई तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, गोया ये वही है, और हमें पहले ही इल्म दे दिया गया था और हम फर्मा बरदार हो गए थे। फिर उसे इस महल में दाखिल होने को कहा गया जिसका फर्श शीशे का था और उसके नीचे पानी बह रहा था। जब उसने उसे देखा तो उसने उसे पानी समझा और अपनी पिंडलियां खोल लें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शीशे का महल है। तब मलका ने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्माबरदार हो गई।